हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। और आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं 13 से 16 दिसंबर तक की, मतलब 4 दिन पुरानी क्लास हम लोग कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये क्लासेस अपलोड नहीं हो पाई हैं, तो वो एक ही क्लास में कंपाइल कर रही हूँ मैं। तो आज हम लोग 13 से 16 दिसंबर तक का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोप 29 वर्ष 2024 में कहाँ आयोजित होगा। तो कोप 24 की जो है मेज़बानी करने वाले देश का नाम घोषित कर दिया गया है। तो वो होने वाला है वर्ष 2024 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा। और कोप 28 कहाँ पर हुआ था। तो कोप 28 की बात करें तो ये अभी 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? यूएई दुबई में आयोजित किया गया। ठीक है, यूएई के दुबई में आयोजित किया गया था। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि कोप 27 कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो कोप 27 आयोजित हुआ था मिस्र के शर्म अल शेख में। इसको भी नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं अगर एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था। कहाँ पर? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। और यहीं पर एजेंडा 21 पारित किया गया था। कौन सा एजेंडा? एजेंडा 21। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछूं कि इसका आयोजन कौन करता है कोप का, तो कोप का आयोजन जो है किसके द्वारा किया जाता है? UNFCCC के द्वारा किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कि कोप 1 कब आयोजित हुआ था। तो कोप 1 आयोजित हुआ था आपका 1995 में। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वर्ष 1992 में। उसके 3 साल के बाद कोप 1 आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। और कोप 3 आप लोगों को अगर याद हो तो कोप 3 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 1997 में हुआ था और इसको ही कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था, इसीलिए इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनको कम करने के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि कोप 15 कब आयोजित किया गया था, तो कोप 15 आपका आयोजित हुआ था जैव विविधता के लिए। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल में, जो कि कनाडा में पड़ता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल में, ये कनाडा में पड़ता है। और किस लिए आयोजित हुआ था? जैव विविधता के लिए आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोप 29 आयोजित होने वाला है वर्ष 2024 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 पारित हुआ है। इसमें टॉप पर कौन सा शहर है? तो टॉप पर जो शहर है उसका नाम है वियना। वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, और वियना कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। मैं पहले बता चुकी हूँ पिछले करंट अफेयर्स में। अगर मैं पूछूं कि दूसरे नंबर का शहर कौन सा है मर्सर क्वालिटी लिविंग इंडेक्स में, तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा ऑकलैंड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देती हूँ कि भारत में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर मर्सर क्वालिटी लिविंग इंडेक्स ने कौन सा बताया है? तो हैदराबाद बताया है। भारत में पहला नंबर का शहर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, हैदराबाद इस लिस्ट में कौन से नंबर पे है? 105वें नंबर पे है। दूसरे नंबर पर पुणे है और इस लिस्ट में कौन से नंबर पर है? 154 रैंक है। बंगलुरु तीसरे नंबर पर है और उसकी इस लिस्ट में कौन सी रैंक है? उसकी 156 रैंक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है आपका 12 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की थीम क्या थी? सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई का समय। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, 12 दिसंबर को एक दिन और मनाया जाता है, एक दिवस और सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको कि कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नारी शक्ति बचत खाता किस बैंक में खोला जाएगा? तो नारी शक्ति बचत खाता जो है बैंक ऑफ इंडिया में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में हो जाएगा। हेडक्वार्टर आपका मुंबई में हो जाएगा। और इसके जो MD और CEO हैं उनका नाम हो जाएगा रजनीश
रजनीश के, ठीक है। और इसकी जो टैग लाइन है वो है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। इतनी चीज़ें बातें याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। विश्व की सबसे गहरी और भूमिगत प्रयोगशाला किसने लॉन्च की है? तो विश्व की सबसे गहरी और भूमिगत प्रयोगशाला जो है चाइना ने लॉन्च की है। चाइना ने चिचयुआन प्रांत में करीब 2400 मीटर गहरी एक प्रयोगशाला फिजिक्स लैब बनाई है, ठीक है, जिसको कि फिजिक्स में अध्ययन करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बताऊं आपको, डर्फ, ठीक है, DURF। तो इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लाउड रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहला मीथेन संचालित रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो फर्स्ट रॉकेट ऐसा जो कि मीथेन से संचालित हो रहा है, चाइना ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा ZhuQ-2Y3, ठीक है, ZhuQ-2Y3 मीथेन से चलने वाला रॉकेट है जिसको कि चाइना ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे पद्म पानी उपाधि पुरस्कार दिया गया है? इसे पद्म पानी अचीवमेंट भी कह सकते हैं, तो उपलब्धि यहाँ पर अचीवमेंट हो जाएगा, ठीक है। अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? पद्म पानी अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है ऑप्शन नंबर बी जावेद अख्तर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पहली शहरी समन, ये समान नहीं है, इसको समन कर लीजिएगा, समन बाढ़ योजना कहाँ लॉन्च की है? मतलब निपटने के लिए। तो केंद्र सरकार ने पहली समन बाढ़ योजना कहाँ पर लॉन्च की है? चेन्नई में लॉन्च की है। देखिए, शहरी बाढ़ क्या होती है? शहरी बाढ़ ऐसी बाढ़ होती है, मतलब बाढ़ का वो रूप होता है जहाँ पर शहर के अंदर ही पानी का भराव इस तरीके से हो जाता है, बरसात होती है तो पानी का भराव, जल भराव इस प्रकार से हो जाता है कि शहर में बाढ़ जैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है। और ये किस लिए होता है कि जो सिटी है, जो शहर है, उसका प्रॉपर फुटप्रिंट नहीं है, उसका प्रॉपर जो नालियाँ निकास है वो नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बाढ़ आती है उसको शहरी बाढ़ कहते हैं हम। तो शहरी समन बाढ़ योजना कहाँ पर लॉन्च की गई है? चेन्नई में लॉन्च की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथमेश जावकर और परनीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो प्रथमेश जावकर और परनीत कौर का जो संबंध है ये लोग करते हैं तीरंदाजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ताइपे कंट्री की ताओ युआन शहर में एक तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है। इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 4 मेडल जीते। और प्रथमेश जावकर और परनीत कौर जो है इस प्रतियोगिता से मेडल लेकर आए थे, तो इनके नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए किसको दिया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है दिया गया है डैनियल बोइम और अली अबू अवध को। तो उपरोक्त दोनों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाता है उन लोगों को जो शांति और निरस्त्रीकरण में जो है सहयोग देते हैं, अपना उसके विकास को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन दोनों व्यक्तियों की, डैनियल कौन है? डैनियल अर्जेंटीना के पियानो वादक हैं। और अली अबू अवध कौन है? ये फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं, ठीक है। तो इन दोनों के नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। वैश्विक स्तर पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है, इस बार ये डैनियल और अली अबू अवध को दिया गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। पहला संस्करण 1986 में जारी हुआ था। पुरस्कार राशि कितनी हो जाती है? 25 लाख रुपए हो जाती है। इंडियन करेंसी का 25 लाख रुपया पुरस्कार विजेता को दिया जाता है, ठीक है। और पहला पुरस्कार कब दिया गया था? ये 1996 में ही दिया गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने AI आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद लॉन्च किया है। अनुवाद की मशीन लॉन्च की है, यहाँ पे मशीन कर लीजिएगा। उसका नाम क्या है हमें बताना है।
तो क्षेत्रीय भाषा अनुवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है सुवास। ठीक है, सुवास की फुल फॉर्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, ये एक AI ऑपरेटेड सॉफ्टवेयर है और ये इंग्लिश को रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं, जो भी सुनवाइयाँ होती हैं, वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आम जनता अच्छे तरीके से समझ सके, जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं वो भी उन चीज़ों से रूबरू हो सकें जिनसे वो होना चाहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये AI संचालित सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च किया है। ठीक है, अभी सुवास ने एक केस को जो है रीजनल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट भी किया है, वो है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। ठीक है, 1973 का केस है और इस केस में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? तो UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अंतिम पंघाल को। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार होती है इसकी फुल फॉर्म, जो UWW हम कह रहे हैं यूनाइटेड वर्ल्ड राइजिंग स्टार। ठीक है, और ये जो अंतिम पंघाल हैं ये 53 किलो भार वर्ग से खेलती हैं, कुश्ती खेलती हैं ये। ठीक है, और ये 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला भी हैं, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में तिब्बती नववर्ष लोसर उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तिब्बती नववर्ष लोसर उत्सव जो है लद्दाख में मनाया गया है। ये तिब्बती बौद्ध महोत्सव है और इसे मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक फेस्टिवल और है जो लद्दाख में मनाया जाता है, उसका नाम है हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल को भी याद रखिएगा, और हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत टेक्नोलॉजी किसने विकसित की है? तो अमृत टेक्नोलॉजी का विकास करने वाला जो संस्थान है उसका नाम है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने हाल ही में पानी से आर्सेनिक और जो मेटल आयंस होते हैं उनको हटाने के लिए अमृत टेक्नोलॉजी विकसित की है। अमृत टेक्नोलॉजी क्या है? अमृत टेक्नोलॉजी को हम कहेंगे आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये पानी से आर्सेनिक और मेटल आयंस जिसकी वजह से अशुद्धियाँ होती हैं पानी में और जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है, इसको दूर करेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का नाम क्या है? तो दिसंबर 2023 में एक सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च की गई है जिसका कि नाम है बाराकुड़ा। ठीक है, ये भारत में चलने वाली सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट है और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम एक मछली के नाम पर रखा गया है जो कि बहुत ही तेज तैरने वाली लंबी मछली है, उसका नाम है बाराकुड़ा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना बनाई है? तो PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हर जिले में खोला जाएगा, इसकी घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश ने की है। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए थे हाल ही में और वहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है मोहन यादव। ठीक है, मोहन यादव, अब ये BJP के सांसद विधायक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में डेकाकॉर्न बनने वाला पहला ब्रांड कौन है? तो डेकाकॉर्न बनने वाला जो पहला ब्रांड है वो IPL है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए डेकाकॉर्न क्या होता है, पहले हम यूनिकॉर्न की बात कर लेते हैं, जिसकी जो भी ब्रांड होता है यदि किसी ब्रांड की वैल्यू $1 बिलियन हो जाती है तो हम उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न कहते हैं। अगर किसी ब्रांड की ब्रांड वैल्यू $10 बिलियन या उससे अधिक हो जाती है, $10 बिलियन या उससे अधिक हो जाती है, तो उसको ही हम डेकाकॉर्न कहते हैं। ठीक है, डेकाकॉर्न कहते हैं। तो IPL की ब्रांड वैल्यू कितनी हो गई है? $10.7 बिलियन, इसीलिए इसे डेकाकॉर्न कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूनाइटेड किंगडम की दक्षिण एशियाई हस्तियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम की 2023 की दक्षिण एशियाई हस्तियों में, सेलिब्रिटीज़ में जो टॉप पर हैं वो हैं शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 10 वर्षों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। तो 10 वर्षों से चल रहे UN के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को शांति स्थापित करने के लिए कहाँ पर समाप्त कर दिया गया है?
माली में समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। माली की राजधानी है माले, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपने आज के करंट अफेयर्स ख़त्म किए हैं। और ये क्लास आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन में ऑल करेंगे, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।